दे रहे हैं। वो कहता पहले भर पेट खाना खा लो और उसके बाद हमारी दवा खा लो, यही तो कहता है ना। क्योंकि खाली पेट तो जहर ही है, जहर अंदर विषैले गोलियां होती हैं। तो फिर उस प्रकार से आप लोग बिल्कुल तैयार रहते हो। लेकिन दवाइयाँ अगर जीवन भर खानी है तो फिर डॉक्टर से इलाज करा लो। अगर आपको जड़ से अपने आप को ठीक करना है तो यहाँ भगवान के बनाए नियम को पर चलना पड़ेगा। पीपल के पत्ते के भी जूस नहीं, शीशम का किस बीमारी के लिए है ये जो पीपल के हाँ। पत्ते हैं, किस प्रॉब्लम के लिए? ये जैसे महिलाओं को दिक्कत हो अच्छा जाती अच्छा है अच्छा ना, अच्छा अच्छा उस अच्छा विषय के लिए। अच्छा तो आपको इन चीज़ों से साथ जुड़े रहना चाहिए। जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं ये सारी औषधियाँ ही हैं हाँ। और इन औषधियों से ही यहाँ ठीक होता है। ताज़ी हवा, सुबह उठो, थोड़ी योगा करो, भगवान का स्मरण करो, अपने मन को साफ करो, अपने मन से विचार गंदे भाव ये मिटा दो, तभी आपको ये भी चीज़ फायदा करेगी। भगवान की दवाई से आपको भी शुद्ध बनना है अपने आप को। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप में छल कपट ईर्ष्या भावना रखें और भगवान के नियम के अनुसार में तुम करते रहो तो वो फायदा नहीं देने। कि गाजर मूली खा लो और नियम ना करो तो वो फायदा नहीं करने वाला। अपने आप को भी सुधारना है, अपने आप को भी ठीक करना है अंदर से। जब अंदर से आप शुद्धिकरण हो जाएगी तो बाहर से आपके कष्ट ठीक होने शुरू हो जाएंगे। सारे नियम अपनाने हैं, सारे नियम आपको और सारी जिंदगी के लिए। ये नहीं कि यहाँ पर आके अपना लिया बाहर जाके छोड़ सवाल तो दिया, इसी ऐसा चीज का कुछ नहीं है। है। सारी जिंदगी के लिए यहाँ पर अपनाने रहते पड़ेंगे हैं नियम। तो ये सोचते हैं कि चलो भाई किसी प्रकार से हाँ, जितने दिन हम यहाँ रहते हैं नियम कर लें हाँ। और तो आराम मिल जाता है। घर जाते हैं फिर नियम का विरोध कर देने लगते हैं, अपने अनुसार चलने लगते हैं, फिर उस हिसाब से उनको दिक्कतें फिर बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। नियम तो सारी जिंदगी के लिए अपनाना है। भगवान ने कितनी चीजें बनाई हैं सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी, लेकिन हम उन पर नहीं चलते हैं। मनुष्य की बनाई हुई चीजों पर हम लोग बिल्कुल पक्के पले पत्ते लगे हुए हैं। मनुष्य ने जो बनाया अब क्या है, समोसे हैं, पकोड़े हैं, ब्रेड पकोड़े हैं, छोले भटूरे हैं। जाओ भैया रेस्टोरेंट से खाना पैक करा लो, खाना आज नहीं बनेगा। जाते हैं तैयार होके, जाते हैं होटलों में, वहाँ खाना खाते हैं जाके। तो भैया दुख भी तो आप ही को होगा। तो भगवान कहते हैं भैया खाओ, तन की भी बर्बादी करो और धन की भी बर्बादी करो, आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। कमाओ और गमाओ, यही काम रह गया। ना भगवान का कभी सुमरन, ना कभी ध्यान, ना कभी आराधना, ना कभी प्रार्थना कभी करते हो। हम हमेशा परमात्मा से मांगते ही तो रहते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। भगवान ने तो सब कुछ दे रखा है, इतना सुंदर शरीर, तन दे रखा है, मन दे रखा है, लेकिन उसको हमने अशुद्ध बना रखा है, खाने से भी और मन से भी। तो भैया इस प्रकार से आप चलोगे तो आप कहाँ से ठीक होगे, मुश्किल है ठीक होगे। आँखों का देखो बेटे, यहाँ पर हम आँखों की दवाई बनाते हैं। अगर आँखों की दवाई बनवानी है तो आँखों की दवाई बना लेना, और नहीं तो सामान ले जाओ यहाँ से तो आप नहीं बना देंगे। लेकिन उसको, इस गुड़िया को बाहर का दूध बिल्कुल मत देना। दूध की बनी हुई चीज़ें बाहर दूध नहीं है, जहर है। अगर दूध पीना ही है तो देसी गाय का दूध पिलाओ, तिल का दूध पिलाओ। तिल जानती हो, तिल का दूध पिलाओ, उससे हड्डियाँ भी मजबूत होगी, आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। ठीक है, बाकी इसको बाहर का बिल्कुल। चॉकलेट जानती हो किससे बनती है? नहीं जानती हो ना? सुअर से, सुअर के मांस से बनती है। अभी आप लोगों को वीडियो यहाँ पर रोज दिखाते हैं भाई साहब। जो लोग इस समझ रहे हैं तो कभी जीवन में चाहेंगे तो छुएंगे नहीं। चाय किससे कलर दिया जाता है? भैंसे के चमड़े के रोग से कलर दिया जाता है। ये गंदी चीजें हैं, यही हमारे शरीर को नष्ट कर रही है, लेकिन हम लोग बड़े चाव से पीते हैं, बड़े दिल से पीते हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ना है तो आपकी गुड़िया की आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आप भी स्वस्थ रहोगे। आंखों की रोशनी के लिए दवा बनवा लो, वो गाजर के जूस में दे सकते हो। अब इस समय गाजर नहीं चलती है तो घिए के जूस में दे सकते हो।
और नहीं तो देसी गाय का दूध हो, जर्सी हर्सी का नहीं, देसी देसी गाय का दूध हो, उससे आप इसको दवा 2 टाइम दे सकते हो, सुबह दे सकते हो और 1 टाइम शाम को दे सकते हो। आंखों में पानी के छींटे मारो, थपड़े मारो। ये पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते का चश्मा बना के सुबह जब मॉर्निंग की धूप निकलती है, पहली सूरज की किरण, उसको एक्सरसाइज कराओ, उसको आंखों की चश्मा बनवा के और आंखें से अंदर लाइट कर देना, ठीक है। तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी। चश्मा उतर जाएगा। अब बच्चे की ग्रोथ भी तो कम हो जाती है, क्यों? खाते ही गंद, खाती नहीं है, बढ़ती नहीं है बिल्कुल भी 10 साल तो उभरेगी कहाँ से? अभी अभी तो और हो जाएगा उसका काम खराब। बिल्कुल नहीं खाती, कीड़े नहीं खाते लोग तो माँ ने, जब माँ नहीं खाती है तो बच्चे कैसे खा लेंगे? तो सारी चीजें खाते उसके आप लोग खाते क्या हो? कुछ भी नहीं खाते, उसमें खूब भून भून के तेल मसाला करके जला के तब खाते होगे, जो भी खाते हो। अब हमें ये बताइए, हल्दी कितनी एंटीबायोटिक होती है, औषधि है। उसको जब हम तेल में भून लेते हैं तो उसके सारे विटामिन खत्म हो जाते हैं। धनिया होता है, हमारे ब्लड प्रेशर हाई को कम करता है, हम उसको तल देते हैं बिल्कुल, नहीं? कहते हैं तला हुआ भुना हुआ कोई भी चीज़ खाओ, जिसकी उसके जो भी हमें विटामिन मिलते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। यहाँ बिना मसाले का और बिना तड़का का सब्जी मिलता है, आप खा के देखिए। यहाँ पर कोई भी यहाँ तड़का नहीं लगाया जाता। हाँ जी। प्याज है, लहसुन है, ये औषधियाँ हैं, इसको हम भून भून के बिल्कुल खत्म कर देते हैं, कच्चा उसको हम खाते हैं। तो हम खाते क्या है? ऐसा कौन सा हमारे पदार्थ हमारे अंदर और शरीर के अंदर जा रहा है जो हमें वो लाभ पहुंचाए? सारा कुछ तो हम सब जला के राख कर देते हैं, तब हम खाते। तो ताकत कहाँ से आएगी? ताकत समोसों में है क्या? हमें बताओ, समोसों में कोई ताकत है? अभी आपको हंसी आ रही है, कल वो ये बेटी बहुत नुकसान में पड़ेगी आपकी, ये आप समझ लो। फिर आप कहोगे कि ढूंढने से भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। क्या हम बता रहे हैं? अगर आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जरा से भी समझ है, तो ये बाहर की चीज़ें खानी बंद कर दो, बच्चों को खिलानी बंद कर दो। अगर वो नहीं खाते हैं तो मत खाएं, लेकिन जब उनको भूख लगेगी तो अपने आप खाएंगे। लेकिन आप उनकी मनमानी के अनुसार नहीं चलोगे। बच्चे ने जिद करेंगे, नहीं हमें मीट खाना है, हमें मछली खानी है, हमें रसगुल्ले खाने हैं, तो भैया तुम अपना नुकसान करोगे और किसी को थोड़ी करोगे। तो इस प्रकार से आप लोग अपने खान पान को चेंज करें और जैसा बताया है वैसा आप यहाँ सामान ले लें और उसी प्रकार से चलें, तो आपके रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। अन्यथा आप लोग डॉक्टर के यहाँ जाइए और पैसा बर्बाद करते हैं और ठीक जब भी नहीं होगी। बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए, बड़े बड़े डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर। क्यों? वो जानते हैं कि ये दवाइयाँ जहर हैं, तो क्यों नहीं खाते? दूसरों को खिलाते, ये भी एक पाप है। हम नहीं खाते हैं लेकिन दूसरों को जहर खिलाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़े जीवन की गलती है। तो हम सब लोग समझदार हैं। मनुष्य का भोजन क्या बनाया परमात्मा ने? हम वो तो खाते नहीं हैं। जो मनुष्य के लिए बनाया वो तो हम खाते नहीं हैं, और जो जानवरों का भोजन होता वो हम खाते हैं। और जानवर जो है अपना भोजन खाते हैं तो वो कभी बीमार नहीं होते। जानवर कभी जल्दी बीमार होता है? नहीं होता। हाँ जी। तो मनुष्य ही बीमार क्यों होता है? कोरोना में देखो जानवर नहीं हुए, हम लोग पिंजरे में बंद हो गए, बीमार हो गए, हाँ। और जानवर वैसे के वैसे वैसे घूमते घूम रहे रहे थे, तो गायें भैंस घूम रही उनको थी। तो नहीं हुआ कोरोना। हाँ। कोरोना क्या है? यहाँ पर देखो, जिस समय कोरोना हुआ था ना, हाँ जी। तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। इतना यहाँ पर सभी भरा पड़ा था पांडाल, अच्छा। पूरा सारे कमरे यहाँ पर पांडाल भरा हुआ था, पूरा ये हमारा बाग भरा हुआ था, और एक भी बंदा यहाँ से निराश होकर नहीं गया। सारे के सारे ठीक होकर गए। बिना मास्क के हम सब लोगों ने और हमारे परम पूज्य गुरु जी ने उनकी सेवा की, बिना मास्क के। मास्क बाद ही निकलवा देते थे। अच्छा।
और यहाँ से सारे ठीक हो गए। और जो 2-4-10 लोग ऐसे थे जिन्हें विश्वास नहीं था उस परमात्मा पर, उनके बताए नियम पर, तो वो भैया घर जाकर अस्पतालों में जाकर दम तोड़ दिया। हाँ, जो भी हॉस्पिटल गया था वो खत्म कोई हो के बचकर जाता नहीं था। आया। हाँ, तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जब हम भगवान का विरुद्ध करेंगे, हम भगवान से लड़ाई कर रहे हैं, उनके नियम के बनाए हुए पर हम लड़ाई कर रहे हैं, तो हम कैसे ठीक रह सकते हैं आप बताइए। अब घिया में कोई गलत चीज़ थोड़ी डाली है, लेकिन हम लोग वो नहीं खाते हैं। हरी सब्जियां पत्तों की खाओ ना, खूब खाओ, भगवान ने बनाया, उसमें तो कोई अपराध नहीं है। उससे आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, आपके शरीर में खून भी बनेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो ये चीजें हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आप सभी लोग जो बताया है, काढ़ा ले लो, पट्टी ले लो, और यहाँ से पेठा है उसको आप पेठा ले जाएं, यहाँ से ले जाएं, नहीं तो आप जहाँ से मर्जी हो वहाँ से लें, लेकिन देना है, वो दवाई है। अगर आपने कहा कि आप पेठा भी खा लें और हम दवाई भी डॉक्टर की खा लें तो आप ठीक नहीं होंगे। अब दवाइयाँ खा करके ही तो आप लोग आए हैं ना, हाँ जी, तो ठीक हो गए। नहीं लेकिन अब भगवान के बनाए नियम पर थोड़ा चल लो, देखो आराम मिलता कि नहीं मिलता। बिल्कुल फिट हो जाओगे। ये जो दवाई शहरों में आ रही है, जो सब्जियां आ रही हैं, ये कई बार नाले के आसपास की जी हाँ, देखिए बहुत से तो ये उसको कैसे पहचान। देखो पहचान इसकी ये होती है कि जो बड़ी और लंबी होती है, जैसे घिया तोरी होती है लंबी लंबी, बहुत ज़्यादा हैवी होती है, वो इंजेक्शन के माध्यम से ही उसको बड़ा किया जाता है। लेकिन जो मीडियम जो होती है, जैसे हमारे यहाँ की जो आती है घिया, सब सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं यहाँ पर, बिना नाले के पानी से। अब नाले के पानी से तो कैसे पहचान करोगे कि भाई आज अधिकांश तो है वो गंदा ही पानी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हम जहाँ तक है अपने आप को बचा सकते हैं तो समझ बूझ कर ही सामान लो। अगर आप कहीं जाते सब्जियाँ लेने तो उनसे ये कहो कि हमें ऑर्गेनिक सब्जी दो, तो वो दे देते हैं। उसको सब्जी वाले को पता ही नहीं। हाँ, नहीं पता होता है, सबको पता होता है। बेचने जो ठेले बेचेगा, नहीं ठेले पे नहीं, जब आप कहीं सब्जी लेने जाएंगे बड़ी मंडी में, मंडियों में कभी कभी तो मंडियों में जाओगे आप, तो फिर वहाँ तो ये बताना पड़ता है कि भैया हमें बिना यूरिया की दे दो, तो वो रखते हैं। थोड़ी महंगी होती है पर मिल जाती है, पर मिल जाती है। हाँ, मिलती है। तो हमें अपने आप को बचाना है तो भैया थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब भाई हमें भूख लगी है, अब रोटी बनानी है, तो भैया बनी बनाई मिलेगी तो खा लोगे, और नहीं बनाने के लिए तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना, आटा गूंदना पड़ेगा, फिर रोटी बनानी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, फिर सेकनी पड़ेगी, तब खानी पड़ेगी, कितनी व्यवस्था। इसी प्रकार से हमें जब अपने शरीर को स्वस्थ ठीक रखना है तो हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके बच के रहो, गलत चीजें ना खाओ। अब जैसे कि रिफाइंड है, अब रिफाइंड ना खाइए, आप अपने आप को बचा लेंगे। सरसों का तेल खाएं, पीली सरसों का तेल खाएं, तिल का तेल खाएं, नारियल का तेल खाएं, इन चीज़ों को यूज करें तो आपको कभी नुकसान नहीं होएगा। ये काली सरसों और पीली सरसों में क्या भेद है? हाँ, काली सरसों और पीली सरसों में भेद कुछ भी नहीं है। एक काली सरसों आती है, एक पीली सरसों आती है। काली आ रही है। हाँ, तो काली भी है पीली भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको काली भी सरसों का तेल मिलेगा, पीली सरसों। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि ओरिजिनल हो। मिलावट वाला जो बंद पैकेट के सामान आते हैं वो हमेशा उसमें मिलावटी सामान होता है, वो मिलाकर ही देते हैं। लेकिन बंद पैकेट का तो कुछ भी है। अब देखो आजकल के बच्चे क्या है, लिमका वो ये सब पीते रहते हैं। शहर है, विदेशों में से लैट्रिन साफ पी जाती है, हम लोग उसको बड़े आराम से पीते हैं, चस्का मार मार के। कितना गंद खाते हैं हम लोग हैं। अगर हम गंद खाते हैं तो वो गंद हमारे शरीर के अंदर, कहते हैं जैसे खावे अन्न वैसा होवे मन। तो हम कहते हैं कि हमारा शरीर, हम जैसा हमारा स्वस्थ शरीर है, अच्छा खाएंगे तो हमारी अच्छी सोच जाएगी, गलत चीज़ें खाएंगे तो गलत ही सोच रहेंगे और बीमार भी रहेंगे। तो इस प्रकार से अपने आप को बचाना है। जहाँ तक हो, हर इंसान के संसार में दो चीज़ें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। विचार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर हम अच्छी संगत में बैठेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर गलत संगत में बैठेंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, बहुत जल्दी पड़ेगा।
तो हम अच्छा ही प्रयास करें, सोचें खाने पीने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए। ये कर पाओगे तो ठीक रहोगे, नहीं कर पाओगे तो नहीं ठीक होगे। और आप जो है नीम जानती है ना, नीम की पत्तियां ले लो 10-12, उसमें कच्ची हल्दी डालो, ठीक है, थोड़ी सी अदरक डालो और उसको ग्राइंड करके उसका एक वो बना लो, आधा कप, वो पियो आप। हाँ, वो भी पियो आप। उससे आपके अंदर जो वो है ना वो सारी निकल जाएगी, ठीक है। कच्ची हल्दी, अदरक और नीम, इसका ये पेस्ट तीनों बना- तीनों चीज़ों का हाँ पेस्ट बना लो और उसको दवाई के रूप में खा लो, तो कैंसर भी उससे ठीक होता है। नीम अदरक और हाँ, नीम अदरक और कच्ची हल्दी, पीली पीली सी जी जी जी। तो हाँ, इसका काला बना के आप पिए, ठीक है। कच्चा ही पिए, उसको पकाए ना। हाँ, नहीं उबालना नहीं, उसको कच्चा ही पीना। जैसे उसको ग्राइंड कर लो, छान के पी लो। वो पेस्ट कितने दिन तक काम दे देगा? हैं? पेस्ट बना लेते हैं पेस्ट देखो बनाने के लिए तो आप 2 दिन के लिए, बहुत से हमारी आजकल की बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो आटा गूंद के 4 दिन का रख लेती हैं। उनको इतना आलस आता है कि वो आटा नहीं रोज रोज गूंदती है। आटा गूंद के रख लिया फ्रिज में, निकाला फ्रिज से, बना ले 2 फुलके, फिर रख दिया, उठा के फिर बनाया, फिर रख दिया। इतना आलसी शरीर होगा, जैसा खाओगे वैसे शरीर भी बनेगा। फिर भैया ताज़ा बनाओ, ताज़ा, ठीक है। तो हम सब लोग गलतियाँ खुद करते हैं, अब गलतियाँ करते हैं तो भुगतते भी बॉडी हैं। में पेन रहता है। हाँ, पॉइंट भी दर्द इसी से जाएगा। जो मैंने आपको बताया उतना आप करिए। क्या क्या बताया बताना जरा। पहले क्या बताया? काढ़ा, पहले काढ़ा पीना है, ठीक है। फिर काढ़ा पीना है, फिर धूप में बैठना है, तिल की तेल की मालिश करनी है, ठीक है। फिर आप शीशम के पत्ते भी पी सकती हैं, फिर पट्टी लगा सकती हैं आप, टप में बैठ सकती हैं आप, ठीक है। अगर टप करे हो डॉक्टरों के पास हजारों रुपया लाखों रुपया दे देते, एक टप ले जाओ, आप अपने घर में करिए, इसको पर नियम करिए, क्योंकि वो चीज़ आपके घर में उपलब्ध रहेगी। डॉक्टर के यहाँ से जहर लाते हो, पैसा दे के आते हो। जहर हम खुद खरीदने जाते हैं, हम अपने आप खुद खरीदने जाते हैं, अपना मौत का सौदा खुद खरीदने जाते हैं। कहते कहावत नहीं कहते, पुराने बुजुर्ग लोग कहते आ बैल मुझे मार, हाँ जी। वो हिसाब है हम लोगों का। हम जानबूझकर दुख खरीदने जाते हैं। अगर दवाइयों से ठीक हो गए होते तो आप ठीक हो गए। दवाइयाँ बहुत खाई हैं आपने। जो काढ़ा ये आप बता रहे हैं, ये यहीं से लेना है या फिर सब कुछ यहाँ मिलता है हमारे पास, वो जो वो सीता कद्दू का वो पेठा सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। नहीं, पेठे का नहीं पिए, यही पिए इसलिए काढ़ा। पेठे का भी जूस पियो ना, बताया नहीं मैंने। नहीं, वो तो बताया, जैसे आपने काढ़ा बताया, दूध बताया, शीशम बताई, पट्टी बताई, हाँ। टप में बैठ हाँ, पेठे का जूस भी पियो। पेठे का हाँ, पेठे का जूस पियो, घी का जूस पियो, सलाद खूब भर पेट खाओ, सलाद खूब भर पेट खाओ। रोटी तो कभी खा रोटी बिल्कुल ना मात्र, सब्जी खा सकती हो, वो भी बिना मिर्च मसाले की सब्जी खा सकते हो, ठीक है। इसे कर लो, 1 हफ्ता करके तो देखो, इससे डिजॉल्व होने का फायदा होगा। बिल्कुल होगा। देखो अगर आपके अब कष्ट है तो आप दुखी है ना। अगर आपको हम 10 चीजें खाने के लिए बता रहे हैं और अगर एक चीज छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे से कितने उम्र का सोया हूँ क्या तब है, तक यहाँ पर मेरे तुम तो साथ गाड़ी में सो गए थे, मैं तो नहीं सोया। फायदा लगा उन्होंने। हाँ, सोया था खोया था। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आपको रोटी ना खाओ, सब कुछ खाओ, फल भी खा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने नियम करना है। और फिर 1 हफ्ते बाद आप आना, गुरु जी से मिलना। संडे को आ जाना, संडे को यहाँ प्रोग्राम होता है कल ये सुबह। हाँ, कल संडे है शायद, कल आ जाओ। सुबह 9:30 बजे है ना? नहीं, 9:30 बजे हमारे यहाँ तो प्रोग्राम 6:30 से शुरू हो जाता है और योगा होती है, फिर थोड़ा बच्चे अच्छा। गुरु जी बताते हैं नियम के बारे में, और उसके बाद में फिर वो 9 बजे यहाँ पर बैठ जाते हैं, फिर वो 2 बजे तक सेशन चलता है। अच्छा, सुबह 6:30 हरतालिका से स्टार्ट हो जाता है प्रोग्राम। हाँ मेरे एक होते हैं ना, जी, टूर पे ये सुविधा नहीं है टूर पे सुविधा नहीं है। आप देखिए काढ़ा है, काढ़ा सूखा पाउडर होता है, आप किसी भी पर्स में रख लो, बैग में रख लो, ठीक है। और अपने पास उबला हुआ पानी रखो बोतल में। अगर वहाँ पे व्यवस्था है उबालने की तो उबाल लो,
नहीं है व्यवस्था तो गर्म पानी आप रखिए, उसमें आप काढ़ा डालिए, घोलिए और पी जाइए। 3-4 बार पीना है। हाँ, 2-3 बार। अच्छा, 4 गर्मियों में बार। पी सकते हैं काढ़ा? हाँ? जैसे गर्मियों में पी सकते हैं काढ़ा? हाँ बिल्कुल पी सकते 12 हैं। मंथ पी सकते हैं? बिल्कुल जी, वो तो औषधियाँ हैं, ये नुकसान नहीं करती हैं, ये हमारे शरीर को पालती हैं। हाँ, कोरोना में तो पीते ही थे सारे। अमलतास का कैसे करें? और अमलतास का तो देखो भाई ऐसा है कि अमलतास तो वहाँ पे ना तो आप तोड़ सकते हैं ना उबाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अमलतास नहीं है तो आप कैसे बताऊँ आपको, सलाद खा सकते हैं और घी का जूस पी सकते हैं। तो घी के जूस से आपको पेट साफ हो सकता है, घी के जूस से पेट साफ हल्दी होता है। हल्दी नीम और ये बाहर कैसे? और हल्दी नीम का जो है तो देखो, अब आपको कितने दिन के लिए टूर बनाना है? 6 दिन के लिए। 6 दिन के लिए। तो हल्दी नीम का कैसे हो सकते हैं, वो काढ़ा ही आपका काम करेगा, फिर जो भी करेगा, ठीक है, क्योंकि काढ़े में सारी औषधियाँ पड़ी हुई हैं। काढ़े से काम करो। हाँ जी, काढ़े से काम चल सकता पानी है। बॉईल कर लो और उसका- हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपने अमलतास का पेड़ होता है, लंबी लंबी गाय होती हैं, अगर अमलतास ना मिले तो अनार का, हाँ, तो आप जो है अनार का जूस पिए, उससे भी पेट साफ हो जाएगा। अच्छा, शुगर के लिए क्या इलाज है? शुगर का इलाज यही है कि आप कितनी भी शुगर हो, हाँ जी। अगर उसने जो है सुबह उठ के एक यहाँ पे शुगर का काढ़ा मिलता है, तो आप शुगर का काढ़ा सुबह मॉर्निंग में पिए, और फिर उसके बाद में आप चाय वगैरह, मीठा, चीनी की बनी हुई चीज़ें, तला हुआ भुना हुआ सब कुछ बंद कर दें, रोटी एक टाइम खाएं अच्छा, अगर भूख लगे तो। अगर नहीं, अगर 1 हफ्ता छोड़ दें तो अच्छी बात है। तो आप पेठे का जूस पियो, उससे भी आपकी शुगर कम हो जाएगी। घी का जूस पियो, उससे शुगर कम हो जाएगी। पट्टी लगाएंगे, उससे भी शुगर कम हो जाएगी। ये शुगर अन्न ना खाएं, अन्न से बचें आप। अगर अन्न खाएंगे तो शुगर आपकी कंट्रोल में अच्छा, नहीं ये सेवन करने से जड़ से भी खत्म हो जाती है शुगर? नहीं, बिल्कुल जड़ से, सदा के लिए? बिल्कुल सदा के लिए, लेकिन आपको करना होगा। हाँ जी। परहेज ही आपका इलाज है। और कितने हम महीने? डॉक्टर के पास क्यों जाएं, हम स्वयं डॉक्टर क्यों ना बन हाँ जाएं, जी, हाँ जी, हाँ जी। हम अपना इलाज स्वयं क्यों ना करें। कितने टाइम में? आपको कुछ उसमें पैसा नहीं लगना, धन नहीं लगना, रुपया नहीं लगना, सिर्फ नियम थोड़े करने हैं। उसको करने में हमें क्या दिक्कत है, जो उससे हम स्वस्थ रह सकें, हैं? अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 6-6 घंटा लाइन में लगे हुए होते हैं, कब नंबर आएगा। उसके बाद में डॉक्टर ने चेकअप बोल दिए, चेकअप हजारों रुपए के चेकअप हो गए 10,000 के, उसमें उनको कमीशन मिलता है ना। फिर उसके बाद में दवाइयाँ लिख दी 10,000 की, 20,000 की। आप दवाइयाँ खाते रहो, चलते रहो बस। उसमें भी कमीशन 40-50, उसमें भी कमीशन 50% तक 5%, 50%। दवाइयों में। तो भैया इन चीजों से बचो। हमारे परम पूजनीय गुरु जी चीख चीख कर कह रहे हैं कि अपने आप को बचा लो। ये बीमारी नहीं है कोई, लेकिन अगर हमारी सोच ही ऐसी गंदी रहेगी तो हम जरूर बीमार हैं। अगर अपनी सोच को थोड़ा बदल लें, खान पान को बदल लें, तो हम कोई बीमार नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, हमारा जीवन स्वस्थ हो सकता है। ये मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। हाँ जी। सच पूछो तो हमारे हाथ में है भाई। हम इन हाथों से गंदा खाएंगे तो मुंह में जाएगा ना, हाँ जी। अगर नहीं खाएंगे तो नहीं जाएगा। एक शराबी के पास में अगर कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो कहे कि लो भाई तुम पी लो, अगर हम नहीं पिएंगे तो हमें जबरदस्ती कोई पिला नहीं सकता। हाँ जी। हम यही टॉपिक है, शराब छुड़ाने का भी कुछ हाँ, अगर हम पिएंगे तो अंदर जाएगी, नहीं तो हाथ जोड़ लेंगे भाई। हम कह रहे चलो 1 महीने का राशन डलवा देना, तू दारू की जरूर पिला रहा, तुम्हारा 15 दिन का राशन ही डलवा दे, हैं? वो नहीं कोई करेगा, लेकिन इसको हमें कंट्रोल करना है। हमारे अंदर है क्षमता रिमोट कंट्रोल का, हाँ जी, हमारे हाँ जी। अंदर है, तो अपने आप को बचा लो। क्या दिक्कत है? क्या है ये? अमलतास, हाँ, ये डंडियाँ लगी तो है। हाँ हाँ, यही है, यही है। इसको कूट के रात में भिगो दो, सुबह मॉर्निंग में उबाल के पी लो, और एक शाम को पी लो सोते समय। मैम ये तोरी जैसी लगती है, ये जैसे तोरी से लटक रही है। हाँ, लंबी लंबी होती, काली काली बिटिया ने दिखाया था। हाँ?
पीसना नहीं है, उसको तोड़ के पानी में भिगोना है, भिगो के और फिर रात में उबाल लो। 1 गिलास सुबह पियो, 1 गिलास शाम को पियो, बिल्कुल क्लियर पेट हो जाएगा। ठीक है? कड़ा होता है ना, हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसे ही होता, फीका होता है, कड़वा नहीं होता। एक दूसरी था ना 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 ना, ये वाला अमरतास तो फीका होता है। खाली अनार का जूस पीते हो वो थोड़ा कड़वा लगता है। कूटना पड़ता है कि हाँ, कूट लो, उसको कूटोगे तभी तो फिर सुबह जो बचता है हाँ। तो पानी में डाल हाँ, उसको फिर उबाल के पी लो आप, बढ़िया सा। पानी में उबालना है ना। हाँ, पानी। तो इस प्रकार से आपके भगवान ने सब कुछ दिया है आपको, लेकिन उसको हम प्रयोग करना नहीं जानते हैं, समझे ना। अब डॉक्टर दे देता है दवाइयाँ, दस्त नहीं हो नहीं हमारा पेट साफ हो रहा, डॉक्टरों ने दवाइयाँ दे दी, और दवाइयाँ कितनी गर्म होती हैं, हार्ड होती हैं, तो मल को सुखा देती हैं अंदर जाके, फिर कहाँ पाप होता इसके लिए ठीक होता है, मतलब है। पेट साफ करना, मतलब पेट साफ होता है। हाँ, पेट सफा, पेट साफ हुआ तो पेट सफा तो रोग दफा। हाँ भाई, सारी पेट से ही तो बीमारी है। सारी कैसे मेन टावर बीमारी का तो यहीं से है। ये ठीक है तो हम सब सही हैं, इसमें हम गंद नहीं डालेंगे तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। ठीक है। कभी कभी मतलब लेट खाने से होता है, नींद भूखे रहो तो भी होता है, कैसे काम करके हम खाना भूल जाते हैं। खाना नहीं खाते हो तो ना खाओ, कोई बात नहीं। देखो, खाना कब खाना चाहिए, जब आपको बिल्कुल भूख लगी हो कुछ चीज। बिना भूख का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको प्यास नहीं लगी तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब लोगों ने क्या रूल बना लिया, सुबह उठकर 4 गिलास पानी गर्म करेंगे और पानी पिएंगे, काहे के लिए? पेट साफ हो जाए। तब भी पेट साफ नहीं होता है लोगों का। तो ये तो लोगों ने अपनी मनोदशा बना रखी है। अंदर जो गंद भरा पड़ा है, जमा पड़ा है, जब तक उसको खरोटेंगे, अभी कोई चीज यहाँ लग जाती है, हम खरोटते हैं ना, तभी तो सफाई होगी। पर ये पानी से धो दे तो वो लगा ही रहेगा। तो इसी प्रकार से लोगों ने मनोदशा बना ली, क्या 4 गिलास उठ के पानी पी लो, पेट साफ हो या ना हो। बिना प्यास के पानी भी नहीं पीना चाहिए, बिना भूख का खाना भी नहीं खाना चाहिए। जब आपको भूख लगे तो खाओ। भूख लगी है, पेटे का जूस पी लो। फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद भूख लगी है तो आप घी का जूस पी लो। फिर भूख लगी है तो आप सलाद खा लो। अगर फिर भूख लगी है तो आप कोई फल खा लो। अगर फिर भूख लगी है तो आप स्टीम कर लो और खा लो। ठीक है ना, ये करना है। ऐसा खाना खाएगा तो काम नहीं आएगा। काम नहीं करने आएगा। ये आप लोगों ने अपनी मनोदशा बना रखी है। पहले के संत महात्मा जो होते थे, ऋषि मुनि लोग, हमारे गुरु जी कभी खाना नहीं खाते हैं, पता है आपको? कभी खाना नहीं खाते हैं, आज दिन तक अन्न नहीं खाते हैं, कभी अन्न खाते ही नहीं है। फिर क्या करते हैं? वो लिपट पे रहते हैं। नारियल का पानी है, मौसमी का जूस है, अनार का जूस है, ये चीजें सलाद लेते हैं, सलाद पीस के दे देते हैं, स्टीम खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी नहीं खाते कभी। गुरुजी? हाँ जी, गुरु जी। अच्छा। तो आप रोटी नहीं खाते तो क्या वो जिंदा नहीं है? या पहले के संत महात्मा ऋषि मुनि होते, रोटी नहीं खाते थे तो 200 साल 100 साल तक जीते, 200 साल तक मतलब जीते थे, तो क्या वो मर जाते थे? क्या काम क्यों नहीं करते थे? पहले, आज के समय में कोई काम नहीं करता, पहले के समय में तो बहुत खेती बाड़ी हुआ करती थी। तो खाना खाओ, आप खाना खाओ, लेकिन हिसाब से खाओ। इसलिए नहीं कि खाना पर ही क्या तकलीफ है आपको। जैसे खेती बाड़ी में काम करना, हैं? जैसे खेती बाड़ी में काम करना तो है। नहीं, अभी क्या काम करते हैं ये? अभी तो कुछ नहीं, अभी सब्जी। हाँ, तो खाना खाओ, लेकिन खाना के साथ में और भी चीजें जो बताएंगे उनको भी यूज करते रहो ना, उनको भी प्रयोग करो ना। खाना भी खा लो तो भूख लगेगी। अब कई बारी क्या होता है कि आपने भर पेट खाना खा लिया, पेट भर गया, भाई पेट में जगह नहीं है, लिमिट से ज्यादा खाना खा लिया, और अगर कोई रसगुल्ले का डिब्बा लेके आ जाए ना तो 4-5 उसको धमक देंगे। खा लेंगे ना, नहीं छोड़ेंगे ना। सर फिर पेट में जगह हो या अन्नदान हो। तो हम लोग कितने लालची और स्वार्थी हाँ हैं। जी। हम अपने शरीर को नहीं देखते, हाँ जी। स्वाद देखते हैं। सही बात है। हाँ, स्वाद तो ही। बस वही तो हम लोगों की गलतियां हैं ना। शराब कौन पीता है? हस्बैंड पीते हैं। हस्बैंड को यहाँ ले आओ, अब नहीं आते हैं तो फिर सब पूछ के थोड़ी ठीक हो जाओगे आप, हैं?
किसी आपने बहाने सर चाय ले आओ पिया, ना। वो शराब पी रहे हैं, दोनों लोग पियो, नशा करो। तो किसी बहाने सर ले आओ ना। ठंडे को लिया गुरु जी बैठे देखिए हाँ, जब कर ले उनको दारू पीने की इच्छा हो तो उनको सौंफ पिला दो, ठीक है, सौंफ पिला दो, सौंफ का पानी पिला दो, और नहीं तो उनको एक सेव खिला दिया करो रोज। जब भी एक सेव रोज खिलाओगे ना तो ये नशा करने की आदत कम हो जाएगी। उनको जो एक लक्षण लगती है कि हम दारू पिए वो छूट जाएगी। लेकिन एक सेव रोज खिलाना है, किसी ना किसी रूप में, कि एक सेव खा दो। सेव से नशा करने की लिमिट छूट जाती है। और गाना पिलाओ उनको, जिंदगी में नहीं पिए।